हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, हम प्रोनाउन का अध्ययन कर रहे हैं और प्रोनाउन में भी हमने पर्सनल प्रोनाउन कर लिया है। कल हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कर लिया था और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और इसी सीरीज में आगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन शुरू होता है। तो आज हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है बताइए। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरण करना, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज को बांटना, वितरित करना। तो इट रेफर्स पर्सन और थिंग्स, ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु को रेफर करता है वन एट ए टाइम, एक बार में एक ही होगी वो, माने प्रत्येक के अर्थ में ऐसी बात होती है, एक के अर्थ में, एक समय में एक। तो ये ईच, आइदर एंड नाइदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो अब हम इनका यूज देखेंगे कि किस प्रोनाउन को किस तरह से हमें इनमें से यूज करना है। ईच डिनोट्स एवरी वन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे, ईच वन एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक ही। तो ईच जो करता है वो हमारा डिनोट करता है नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, वन, प्रत्येक माने एक। तो ईच ऑफ द गर्ल हैज हर पेन, ईच ऑफ द गर्ल हैज हर पेन, माने प्रत्येक लड़की को, कई सारी लड़कियां हैं, उनका एक नंबर होगा, कोई भी 50 हो, 40 हो, 30 हो, 15 हो, उनका एक नंबर है, लेकिन वो नंबर मोर देन 2 है, ये ध्यान रखेंगे आप। 2 से ज्यादा है तो उस 2 से ज्यादा संख्या में से एक के लिए कह रहा है प्रत्येक। ईच ऑफ द गर्ल हैज हर पेन, ये ध्यान रखेंगे 2 से ज्यादा। तो जब 2 से ज्यादा होंगे तब हम ईच का यूज करेंगे। तो और इसके बाद आइदर एंड नाइदर का देखिए, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ 2 पर्सन्स और थिंग्स। ये बताया हमने, 2 से ज्यादा हैं तो हम ईच का यूज करेंगे, 2 से 2 ही हैं तो हम आइदर और नाइदर का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें आइदर का यूज पॉजिटिव सेंस में करेंगे, दोनों में से कोई एक। नाइदर का यूज नेगेटिव सेंस में करेंगे। ऐसे ही अगर 2 से ज्यादा हैं तो नेगेटिव सेंस में आप नन का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए आइदर ऑफ दीज 2 पेन्स, माने इन दोनों पेनों में से प्रत्येक विल राइट, लिखेगा। समझ आई बात नहीं आई? दोनों में से वो 2 हैं इसीलिए आइदर लगा है। नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज इज एक्टिव, दोनों में से एक भी लड़का सक्रिय नहीं है। तो नाइदर का यूज भी 2 के लिए और आइदर का यूज भी 2 के लिए। 2 वस्तु हो चाहे 2 व्यक्ति हो तो उनमें आइदर और नाइदर का हमको यूज करना है, आइदर पॉजिटिव सेंस में और नाइदर नेगेटिव सेंस में। ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मान लीजिए यहां पर होता नेगेटिव में अगर कहना होता इस सेंटेंस को हमें, तो हम क्या करते, ईच को रिप्लेस करके नन कर देते, नन ऑफ द गर्ल हैज हर पेन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करने में, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो देखिए। नंबर 1, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। जिस सेंटेंस में ईच लगा हो, आइदर लगा हो, नाइदर लगा हो, उन सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का आप प्रयोग करेंगे। देख लीजिए आप सब जगह, ईच ऑफ द गर्ल हैज, आइदर ऑफ दीज 2 पेन, इसमें तो विल है, विल सेल तो नहीं मालूम पड़ता है इसमें कि कौन सा नंबर है इसमें, लेकिन यहां देखिए नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज इज एक्टिव और ईच ऑफ द गर्ल्स करना पड़ेगा ये आपको। अच्छा, दूसरी बात, सिंगुलर प्रोनाउन इज यूज्ड। एक तो वर्ब सिंगुलर यूज होगी, दूसरा इनके साथ प्रोनाउन भी, अगर पर्सनल प्रोनाउन यूज करना पड़ा, कौन सा प्रोनाउन यूज करना पड़ा, पर्सनल, तो पर्सनल प्रोनाउन भी अगर यूज करोगे इनके साथ कोई भी किसी भी केस का, तो वो भी सिंगुलर ही होगा। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज हर पेन, सिंगुलर है। ठीक है। और तीसरी बात है कि जब आप ईच का यूज करें तो उसमें ध्यान देना है आपको, ईच ऑफ द, ईच में जब ऑफ आएगा तो ऑफ के बाद दा आना चाहिए और दा के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। देखिए ये मैंने इसीलिए इसको प्लूरल किया है।
तो ईच ऑफ द नाउन प्लूरल, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद हम आगे अगले नंबर पर पढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइए देखते हैं। हाँ, तो अब हमारा आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके नाम से क्लियर है, इंडेफिनिट माने अनिश्चित। तो इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। इस प्रोनाउन की खासियत ये होती है कि ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा नहीं करता, कोई भी इसमें विशेष नहीं होता है। तो इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं आपके वन, नन, सम, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, इटीसी। तो आप ध्यान देंगे यहां पर एवरी, सम, ऑब्लिक एनी, ऑब्लिक नो। अगर इसमें आप बॉडी और वन जोड़ देते हो, माने एवरी बडी, सम बडी, एनी बडी, नो बडी, या एवरी वन, सम वन, एनी वन, नो वन, तो ये पर्सन को डिनोट करता है। और जब ये पर्सन को डिनोट कर रहे होंगे, इस कंडीशन में इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है, वो भी ही। और ही का मतलब ही से रिलेटेड सारे। जैसे ही से रिलेटेड सारे कौन से होते हैं? जैसे हिज है, हिम है, हिमसेल्फ है, ईटीसी। इस तरह के सारे प्रोनाउंस इसके लिए यूज होंगे। जैसे देखिए, एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज। एवरीवन है, प्रोनाउन क्या यूज किया आपने? हिज। इसके साथ एवरीबडी शुड लव हिज, तो एवरीबडी के लिए क्या यूज किया? हिज। ऐसे ही समबडी हो तब भी हिज करेंगे, एनीबडी हो तब भी। मतलब उस स्थिति में आपको हिज का ही से रिलेटेड प्रोनाउंस का ही यूज यहां पर आपको करना है। इसी तरह से आगे देखिए, अगर आपके एवरी, सम, एनी, नो में थिंग जुड़ा हुआ हो, जैसे एवरी थिंग, सम थिंग, एनी थिंग, नथिंग। नथिंग का मतलब नथिंग। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? थिंग को। तो जब ये थिंग को रिप्रेजेंट करेगा तो उस कंडीशन में आपको सिंगुलर प्रोनाउन इट का यूज करना है। इट का मतलब इट से रिलेटेड। जैसे इट्स हो सकता है, क्या हो सकता है? इट्स हो सकता है, इटसेल्फ हो सकता है। जैसे एवरीथिंग हैज हिज। अब देखिए ये हिज लिखा है, सही है? नहीं है सही। क्यों नहीं है सही? क्योंकि थिंग है, तो एवरीथिंग हैज हिज। हिज की जगह क्या लगाओगे? इट वाला प्रोनाउन यहां पर, क्योंकि ये थिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या लगाओगे? एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। तो इट्स लगाया आपने यहां, ठीक। अब आप आते हैं वन पर। वन पर अक्सर सवाल भी आता है, सिंटेक्स के करेक्शन में अक्सर सवाल आता है वन पर। तो वन को समझिए, वन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन से भी कोई पर्टिकुलर आदमी तो मालूम पड़ता नहीं हमको, लेकिन वन में क्या करना है आपको? वन अगर सब्जेक्ट, वन का यूज सब्जेक्ट की तरह होगा तो वन ही रखेंगे। अगर इसको आपने ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करना है तब भी आपको क्या रखना है? ये वन ही रखना है। सब्जेक्ट की जगह पर रखो तब भी वन, ऑब्जेक्ट की जगह पर रखोगे तब भी वन। लेकिन अगर आप देखो ही वाले प्रोनाउन को, तो सब्जेक्ट की जगह ही होता है, ऑब्जेक्ट की जगह हिम होता है, लेकिन फेस चेंज नहीं होता। फेस चेंज नहीं होगा वन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक। दूसरी बात, वन का अगर पॉजिटिव केस यूज करेंगे आप, तो आपको वंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ऐसा प्रोनाउन है जिसमें नाउन की तरह पॉजिटिव शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। देखिए नाउन में लगते थे, जैसे बॉय, बुक, तो बॉय पे एपोस्ट्रोफी एस लगाकर आप क्या करते थे? बॉयज बुक। बाकी किसी प्रोनाउन में नहीं लगा, लेकिन सिर्फ वन में ही अगर पॉजिटिव केस बनाना है तो हमको एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ता है। तो वंस। अगर इसका रिफ्लेक्सिव यूज करोगे तो वन में ही सेल्फ जोड़ दोगे, वन सेल्फ। आप देखिए, वन शुड हेल्प वन सेल्फ। तो वन के साथ क्या लगाया आपने? वन सेल्फ लगाया, हिमसेल्फ नहीं। बाकी सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप हिमसेल्फ लगाएंगे, लेकिन इसके साथ, वन के साथ वन सेल्फ, ये नहीं। ऐसे ही वन शुड लव वंस कंट्री। तो देखिए वन के साथ आपने पॉजिटिव केस क्या लगाया? वंस लगाया। क्या लगाया? वंस लगाया।
बाकी सबके साथ क्या लगा रहे थे आप, हिज लगा रहे थे। तो ये ध्यान रखेंगे आप। बाकी जो भी प्रोनाउन है, जैसे कह सकते हैं आप समबडी है, नोबडी है, कुछ भी है, ये आप जानते ही हैं कि सम कुछ के अर्थ में होता है, नेगेटिव सेंस में आप नोबडी का यूज करेंगे, नेगेटिव नो लग जाएगा उसमें, ठीक है। और इसके बाद अब हम अगला प्रोनाउन पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल, छोटा सा प्रोनाउन है, उसे भी 1 मिनट में कर लेते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस श्रेणी में आपके 2 प्रोनाउन आते हैं बस। एक है आपका ईच अदर, ईच अदर, ईच प्लस अदर मिलके बना ईच अदर, और दूसरा है आपका वन अनदर। क्या है, वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर। तो ईच का यूज 2 लोगों के लिए करेंगे, 2 पर्सन्स, और ये मोर देन 2, मोर देन 2 के लिए। जैसे एग्जांपल, द 2 brothers loved each other, मतलब आपस के लिए, दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते थे, ठीक है। और अगर 2 से ज्यादा भाई होते, मान लीजिए द 5 brothers हो जाता, अगर मान लीजिए द 5 brothers लव, तो आपको यहां पर वन अनदर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ईच अदर का प्रयोग हम सिर्फ 2 पर्सन्स के लिए करेंगे, और मोर देन 2 अगर होंगे तो उनके लिए आप वन अनदर का प्रयोग करोगे, ठीक है। इसके साथ ही हम आज की क्लास ऑफ करते हैं, और कल हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन रह जाएगा, उसको भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।